दोस्तों, जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती रहती है। जीवन के हर मोड़ पर आपको एक से अधिक रास्ते दिखते तो जरूर हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल की तरफ तो नहीं जाता। एक ऐसा समय आता है जब आपको यह निर्णय लेना पड़ता है कि रास्ता का चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। जीवन में हार मिलना या कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। इससे हार मानने के बजाय यह सोचें कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा हो जाता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, यदि हमें अपने जीवन में सिर्फ हार मिले तो हमें क्या करना चाहिए? तभी गुरुजी उसे कहते हैं, भंते, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। फिर गुरुजी उसे बैठने का आदेश देते हुए कहते हैं, शिष्यों, आज मैं तुम्हें इसी प्रश्न पर आधारित एक कहानी को सुनाऊंगा और बार बार आपके जीवन में सिर्फ हार मिले तो उसका सामना कैसे करना है यह भी बताऊंगा। तो तुम सब इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। फिर गुरुजी कहते हैं, गुरुवार की रात की धुंधली सी सुबह थी। अशोक के लिए यह सुबह काफी मायने रखती थी, क्योंकि उसके अपने बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हो गया था। उसकी कंपनी ने एक महत्वपूर्ण टेंडर हार दिया था, जिसे वह बहुत ही उम्मीदों से देख रहा था। इस हार के बाद उसका मन बहुत ही उदास हो गया था। अशोक ने अपने काम को लेकर बहुत मेहनत की थी। उसकी कंपनी का उद्देश्य था कि वह टेंडर जीतकर बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम करे, लेकिन यह सपना अब तक सिर्फ सपना ही बना रह गया था। वह बहुत निराश होकर अपने ऑफिस में बैठ गया। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि इस हार के बाद वह क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और सोचने लगा। उसके दिमाग में उसके परिवार की छवि आई, जिन्होंने उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानने की शिक्षा दी थी। अशोक का बालग्राम में एक छोटा सा घर था। वहाँ की सुकून भरी सुबहों की यादें अशोक को हमेशा नई ऊर्जा देती थी। उसके पिताजी ने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखने की सलाह दी थी, पर अशोक ने उन्हें आजमाने का फैसला किया। अशोक ने अपनी नोटबुक में उस रात के घटनाक्रम को लिखने लगा। उसने सोचा कि उसका प्रारंभिक हार उसके लिए एक अद्वितीय सीख हो सकती है, एक नई दिशा का आरंभ। उसने अपने पिता के शब्द को याद किया और सोचा कि अब उसका समय आ गया है कि वह अपनी दृढ़ता और उम्मीद को पुनः स्थापित करे। वह उठा और अपने कामकाज के लिए एक नई रणनीति बनाने के लिए काम शुरू किया। उसने अपने सहयोगियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया और एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और उनके विचारों को समझा। उसने अपने दस्तावेज को पुनः देखा, उसमें सुधार किया और फिर से टेंडर के लिए अप्लाई किया। इस बार अशोक ने अपने प्रस्ताव में बदलाव किया और उसने अपने कामकाज के तरीकों में नए और अनुकूल सुधार किए। उसने योजना को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय और ध्यान दिया। इस बार उसने अपने टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए और सहयोग किया। उसने नए उद्योगीकरण वाली टेक्निक को अपनाया और बाकी टेंडर कंपनियों के लिए एक नए लेवल में खुद को तैयार किया। टेंडर की अंतिम तारीख आ गई और अशोक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना प्रस्ताव भेज दिया और अब वह बस इंतजार कर रहा था। 2 हफ्ते बीत गए और उसे इंतजार करते हुए बहुत तनाव हो रहा था। फिर एक दिन उसका फोन बजा। वह एक ईमेल प्राप्त कर चुका था। अशोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईमेल खोला। उसमें से बड़े अक्षरों में लिखा था, कार्यकर्ता समिति द्वारा स्वीकृति। उसका दिल खुशी से भर गया। वह अब अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था।
गुरुजी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, अशोक का अनुभव उसे यह सिखाता था कि जब जीवन में हार होती है तो उसे सिर्फ एक अवसर मानना चाहिए। वह समय है अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानने और सुधारने का। इसे एक सीख के रूप में देखें जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाती है। अशोक का यह अनुभव उसे यह भी सिखाता था कि हार एक अंत नहीं होता, बल्कि यह एक शुरुआत की ओर ले जाने का संकेत हो सकता है। जब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं करते, हार और जीत एक खेल का हिस्सा रहेंगे। अशोक अब अपने जीवन में इस मंत्र को अपना चुका था। वह हर मुश्किल को एक अवसर मानता था और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का माध्यम बनाता था। उसने अपने काम में और अपने जीवन में सकारात्मकता और दृढ़ता लाने का संकल्प किया। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हार और असफलता आती जाती रहती है, लेकिन असफलता के बाद भी हमें अपने आप को हार मानने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इससे बढ़कर हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका मिलता है। अशोक ने भी इसी सोच के साथ अपने व्यवसाय में नई ऊर्जा और संकल्प लाया। उसका अगला कदम उसकी कंपनी के विस्तार की दिशा में था। उसने नई मुश्किल रणनीतियों को अपनाया, नए बाजारों में प्रवेश किया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया। उसका प्रयास उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले गया। अशोक के जीवन में हार का अनुभव उसे एक सकारात्मक और मजबूत व्यक्तित्व बनाने में मददगार साबित हुआ। उसने अपनी निष्ठा और अदम्य संकल्प के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले मुश्किलों में कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। हार के बाद हमें अपने दृढ़ संकल्प और निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही हमें सच में महान बनाता है। अशोक ने अपने जीवन में हार और जीत के अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसकी कहानी हमें यह बताती है कि जब भी हार का सामना होता है तो हमें दृढ़ता से उठकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का हर एक पल हमें कुछ सिखाता है और हर अवसर एक नई सीख लेने का मौका प्रदान करता है। अशोक की यह कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह बताती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल को एक नई शुरुआत का मौका समझना चाहिए। यही वही बात है जो हमें सच्चे और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बार की बात है, विशाल नाम का एक युवा था जो क्रिकेट में अपना कैरियर बनाने के लिए जीवन भर की मेहनत कर रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने देश के लिए खेलेगा और उसका नाम विश्व स्तर पर रोशन करेगा। विशाल की मेहनत और उसकी लगन ने उसे कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लेने का मौका दिया, लेकिन हर बार उसे जीतने से पहले ही हार जाना पड़ता था। उसकी ताकत और उत्साह में कमी आने लगी। एक दिन एक अहम मैच में भी वह फिर से हार गया। इससे उसका विश्वास और मनोबल बिल्कुल टूट गया। विशाल अब इस सब से हार के बारे में बहुत विचार करने लगा। उसके जीवन में ऐसा महसूस होने लगा कि उसने सिर्फ हार ही पाई है। उसके मन में खाने पीने की भी चीजें परेशान करने लगी। एक दिन विशाल को उसके पिताजी ने देखा और उसने उसकी चिंता को समझा। पिताजी ने विशाल को बाहर जाने के लिए कहा और उसे एक बड़ी बाग में ले गए। वहां बैठकर पिताजी ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे जीवन में सिर्फ हार ही मिली है, तो क्या करना चाहिए? विशाल ने दुखी मन से कहा, पिताजी, मुझे लगता है मेरे लिए अब और कोई उम्मीद नहीं है। मैंने जीतने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हमेशा हार ही मिली। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हार तो जीवन का हिस्सा है। हार कोई हारता है, लेकिन असली बात तब होती है जब हारने के बावजूद भी उठता है। तुमने मेहनत की, लेकिन शायद तुमने कला को और भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हार को एक नई शुरुआत के रूप में देखो, एक नया मार्ग ढूंढो।
विशाल ने पिताजी की बात सुनी और अपने जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उसने अपने आप को और भी मजबूत बनाने का निर्णय लिया और फिर से मैदान में उतरने का संकल्प किया। विशाल ने अपने प्रशिक्षण में और भी मेहनत की। उसने अपनी क्रिकेट तकनीक को बढ़ाया और अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। उसने अपने दिल से खेला और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास किया। विशाल की मेहनत और उत्साह ने उसे एक दिन उसकी वांछित सफलता तक पहुंचाया। उसने एक महत्वपूर्ण मैच में शानदार प्रदर्शन किया और अपने देश के लिए विजय प्राप्त की। विशाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हार का सामना करना एक अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत की और एक महत्वपूर्ण सीख हो सकती है। हार को एक संजीवनी मानकर हमें अपने जीवन को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।